Good afternoon, good evening. This side पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माई चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हो कि आज आपकी ज्योग्राफी की क्लास है, तो हमने ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी ली है। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फोलॉजी मीन्स उसका आउटर स्ट्रक्चर। तो जो भी अर्थ का आपका आउटर स्ट्रक्चर है, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो भी अर्थ फॉर्मेशंस होती हैं, जो अर्थ में जितना भी आपका अर्थ का एक्चुअली में जिसको बोल सकते हैं ना ढांचा या उसका एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं, हम उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिथोस्फीयर प्लेट्स फ्लोट अबव विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है वो किसके ऊपर तैरती है? तो देखिए, अगर हम बात करें आपकी लिथोस्फीयर की, तो सबसे पहली चीज़ है, एक सेकेंड गाइस, पेन, लेट मी टेक द पेन। देखिए, लिथोस्फीयर एक क्या होता है? लिथोस्फीयर का मतलब होता है आपकी लैंड। तो एक सेकेंड, लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड, लैंड सरफेस। ठीक है, क्या होता है आपका? लैंड सरफेस। तो अगर हम लैंड सरफेस की बात करें तो लैंड जो आपकी ये अर्थ है, हमने पढ़ा था ये अर्थ है, ये अर्थ की क्रस्ट है। ठीक है, ये इसका मेंटल है और ये इसका कोर है। तो जो क्रस्ट होती है वो कौन सी होती है? एक होती है कॉन्टिनेंटल और एक होती है आपकी ओशियानिक क्रस्ट। ठीक है, ये दो पड़ी थी। अब ये जो क्रस्ट है, कहता है जो भी प्लेट्स होती हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, वो किसके ऊपर तैरती हैं? तो क्रस्ट के ऊपर तैरती हैं, जिसमें दो लेयर्स हैं, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक। और हमें ये पता है कि क्रस्ट किसका बना होता है? सियाल का। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्रस्ट के अंदर क्या है? कोर। ये बना होता है निफ का। और आपको पता है इसके अंदर क्या होता है? आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर क्या होता है? लिक्विड। आउटर के और क्या होता है? लिक्विड। तो ये भी नहीं है। क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर होते हैं ऐसी लेयर, ऐसा स्फीयर जहाँ पे प्रॉपरली आइस स्टेज होती है, आइस स्टेज। ठीक है, तो जैसे कि आपका अंटार्कटिका और आर्कटिक, ये जो दो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपका ऐसा स्फीयर जहाँ पे टोटली बर्फ़ पड़ी रहती है। तो आपके पास ऑप्शन ना ये है ना ये है, तो आपके पास क्या बचा? एस्थेनोस्फीयर। स्थैनोस्फीयर का मतलब है अपर मेंटल, अपर मेंटल। मेंटल की जो परत है, आपको बताइए, जो ये मेंटल है, दिस इज द अपर मेंटल, इनर मेंटल। तो जो अपर मेंटल है, जो कि आपके क्रस्ट यानी आपका ओशियानिक क्रस्ट के अंदर से लेकर आपके इस जगह से लेकर ये जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट की लोअर क्रस्ट, और आपका अपर मेंटल जो पार्ट है वो फॉर्म करता है एस्थेनोस्फीयर, जिसको आप प्लास्टिक स्फीयर भी बोलते हो, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट इज डाइवर्जेंट टू नाजिया प्लेट? देखिए, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट आपने प्लेट बाउंड्रीज पढ़ी हैं। तो हमारे को कन्वर्जेंट होता है जब कन्वर्ज करेंगे तो ब्रेकेज होगी, नुकसान होगा। डाइवर्ज करेंगे तो लैंडफॉर्म्स बड़े होंगे। तो इसमें क्या है? अटलांटिक, जो कि अटलांटिक एरियाज में है। यूरेशियन का मतलब क्या है? यूरोप और एशिया की प्लेट्स, यूरोप और एशिया में जो होती है। अंटार्कटिका प्लेट्स, प्लेट्स विच आर फॉर्म्ड इन अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका रीजन में है। तो नाजिया प्लेट्स किस एरिया को कवर करती हैं? ये करती है पैसिफिक प्लेट्स। देखिए, आपकी 7 प्लेट्स हैं। देखिए, कितनी प्लेट्स हैं अर्थ की? 7 प्लेट्स हैं। ये 7 प्लेट्स कौन सी है? टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अर्थ की परतें। ठीक है, जिसके हिलने से क्या आता है? अर्थक्वेक आता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी पैसिफिक प्लेट है, दैट बिलोंग्स टू नाजिया प्लेट। हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड विच आर मोस्टली फाउंड इन विच टाइप ऑफ माउंटेन्स? देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो हैं वो किस माउंटेन रेंज में पाई जाती हैं? सबसे पहले ओल्ड फोर्ड माउंटेन्स। फोर्ड क्या होते हैं? जो आपके लैंडमास से टेंशनल फोर्सेस की खातिर जो है फोल्ड्स बनते हैं, और जितने भी ओल्ड फोर्ड माउंटेन में कौन सा आता है? अरावलीज। और अरावलीज की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, सबसे पुराने माउंटेन्स है। रेजिड्यूल माउंटेन्स, जो कहते हैं ना, कई बार ऐसे भी माउंटेन्स होते हैं जो डेब्रिस से बने होते हैं, जो सारी लेयर्स का जो कचरा, मतलब ऊपर, जैसे आपके यहाँ मान लीजिए ये है, यहाँ पे जो बचा कुचा मटेरियल है, इससे जो माउंटेन्स बनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेजिड्यूल। तो ये नहीं है।
ब्लॉक माउंटेन्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या बनाते हैं, वैलीज बनाते हैं। इसमें जो होता है हॉस्ट एंड ग्रेबन, ग्रेबन डाउनफॉर्ड और आपकी हॉस्ट जो होती है ये ऊपर की होती है, जिसमें आपका वॉसेजेस, ठीक है, वॉसेजेस, राइन वैली इसमें आती है। तो आपका ऑप्शन क्या बचा है, यंग फोर्ड माउंटेन्स, जिसमें क्या आते हैं, एंडीज, आपका एंडीज आता है, हिमालयाज आता है, एल्प्स आता है। ये सारे जो हैं आपके हाईएस्ट पीक्स वाले, ये सारे क्या आते हैं आपके, जिसमें माउंट एवरेस्ट, हिमालयाज में माउंट एवरेस्ट, तो ये सबसे ज़्यादा किस में आते हैं आपके, एंडीज और हिमालयाज, ये किस में आते हैं आपके यंग फोर्ड माउंटेन्स में। द कंसेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन इज रिलेटेड टू, जियोसिंक्लाइन की अवधारणा किससे संबंधित है। देखिए सिंक्लाइंस और एंटीक्लाइंस क्या होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस। जब आपकी लैंड फोल्ड हो रही है, इस तरह से फोल्ड हो रही है, देन इट इज़ एंटीक्लाइन। जब आपकी वैली डाउनफॉल में जा रही है, नीचे जा रही है, तो आपका सिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन किसकी वजह से बनता है, जियोसिंक्लाइन का मतलब है सिंक्लाइन है, तो ये क्या है आपके किस वजह से बनेंगे, माउंटेन्स। ये क्या बनाएंगे आपके, माउंटेन्स बिल्डिंग। ना ये रेनफॉल बनाते हैं, ना ही वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ना ही कॉन्टिनेंट्स, ये क्या बनाते हैं आपके, माउंटेन बिल्डिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक सेकेंड, लेट मी चेक। द लार्जेस्ट माउंटेन सीरीज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे ऊंची तो है हिमालयाज, सबसे ऊंची कौन सी है, हिमालयाज, जो कि क्या है, जिसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जो कि कितने मीटर्स है आपकी, 8448.46 मीटर्स। रॉकीज माउंटेन्स, एल्प्स माउंटेन्स, जो आपकी रॉकीज माउंटेन्स है, देखिए एंडीज या रॉकीज माउंटेन्स में आप क्या ले सकते हो, आपके नॉर्थ अमेरिका, कौन सा पार्ट आता है, नॉर्थ अमेरिका। एल्प्स जो होते हैं दे आर इन यूरोप। तो आपके पास एंडीज, एंडीज जो है ये साउथ अमेरिका में है, और इसकी हाईएस्ट पीक है एकानगुआ, एकानगुआ, ठीक है। रॉकीज की हाईएस्ट पीक है एल्बर्टा, और आपकी जो इसकी है एल्प्स की, इसको बोलते हैं आप माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक, ठीक है। डार्लिंग रेंज इज सिचुएटेड अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित में से किस तट पर स्थित है, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट, साउदर्न ईस्ट कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट या साउदर्न। तो देखिए डार्लिंग रेंज जो है ये कहाँ पे है आपकी, साउथ वेस्टर्न कोस्ट में, और जो बाकी हैं इसमें पड़ती है आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये कहाँ पे पड़ती है आपकी, नॉर्दर्न ईस्ट, साउदर्न कोस्ट और ईस्टर्न में, जहाँ पे विक्टोरिया या जो है ये सबसे ज़्यादा, मतलब आपको ये मानना है आपका साउथ वेस्टर्न कोस्ट। इसमें जो है साउथ वेल्स आता है, जो आपकी ग्रेट डिवाइडिंग में आता है ना एरिया, दैट इज साउथ वेल्स। इसमें आता है आपका क्वींसलैंड, क्वींसलैंड, ठीक है। विच माउंटेन लाइज बिटवीन कैस्पियन सी एंड द ब्लैक सी। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। देखिए आपको ये पता होना चाहिए, जो माउंट, इसका मैं क्लियर कर दूँ, आपका जो लाइज बिटवीन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी के बीच, एपेने जो होता है ये इटली में है, ठीक है। एल्ब्रस जो है ये आपके ईरान में है, ठीक है। और इसमें जो है माउंट डैमनेंट, माउंट डैमनेंट इज़ द हाईएस्ट पीक, ठीक है। कॉनग्रेनेड, कॉनेग्रैंड इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अपेने, ये याद रखना, अपेने की हाईएस्ट पीक है कॉनग्रैंड, एल्ब्रस की हाईएस्ट पीक है माउंट डैमनेंट। कार्पेथियंस, कार्पेथियंस जो होते हैं ये जेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, पोलैंड, इन एरियाज़ में है, पोलैंड और आपका जो है हंगरी, इन एरियाज़ में ये कार्पेथियंस रहते हैं, और इनको आप क्या बोलते हैं, सेंट्रल ईस्ट यूरोप में, सेंट्रल ईस्ट यूरोप। तो आपका ये कैंसर आंसर इज काउकस। तो ये आपको पेपर में आया भी था, ठीक है। तो काउकस जो होते हैं ये कहाँ पे हैं, माउंटेन्स ऑफ ब्राज़ीलियन, कहाँ पे हैं ये आपके ब्राज़ीलियन में है,
जो किस बाउंड्री को बनाते हैं, एशिया एंड यूरोप, एशिया एंड यूरोप, ये याद रखना। ऐसे भी आ सकता है कैस्पियन और ब्लैक सी के बीच में कौन से माउंटेन्स है, काउकस जो कि है आपके यूरोप में है, एशिया एंड यूरोप की बाउंड्रीज बनाते हैं। और क्या है इसका जो मेन है कि ये कहाँ पे ज़्यादातर, ये माउंट ब्राज़ीलियन जो है माउंटेन्स, ब्राज़ीलियन इसकी हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एरिया विच इज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का मिनरल हाउस कौन सा है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। और इन कोको बेसिन जो है ये वेनेजुला में है, ठीक है। पैटागोनिया, पैटागोनिया प्लेट्यू, बोल्विनिया, बोल्विनिया प्लेट्यू में आता है, तो आंसर इज ब्राज़ीलियन। आपका जो साउथ अमेरिका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो आप बोल सकते हो ब्राज़ीलियन प्लेट्यू जो कि साउथ अमेरिका में, दिस इज़ द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, सबसे ज़्यादा स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स क्या है, ब्राज़ीलियन प्लेट्यू। और एक चीज़ और बता दें, जो इंडिया का स्टोर हाउस ऑफ मिनरल है उसको क्या बोलते हैं हम, छोटा नागपुर प्लेट्यू, क्या बोलते हैं हम, छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ तक किस किस को क्लियर हो गया। दीज आर द क्वेश्चंस जो कि बेसिकली आपके यूपीएससी में है। डोंट यू वरी, अभी आप इन सेशंस को ऐसे देखिए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम इन सारे सेशंस को आपके साथ लाइव सेशंस में किसी और वे से लेकर आऊँगी मैं। आप इन सेशंस को देखिए, क्योंकि जब आपके मॉक टेस्ट शुरू होंगे तो वो मॉक टेस्ट आपके लाइव सेशंस में होंगे, तो उनसे रिलेटेड उनमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट इस बीच अगर कोई पेपर आता है तो आपका नुकसान ना हो, तो ये वाले सेशंस आप टॉपिक वाइज जो आपके साथ डील किए जा रहे हैं, इन टॉपिक वाइज सेशंस को देखिए। आने वाले टाइम पे हम आपके साथ इन सब की डिटेल्स को भी शेयर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। और प्लीज़ गाइस लाइक द सेशन इफ़ यू लाइक टॉपिक वाइज आंसर्स। और आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बिल्कुल यूनिक हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ज़्यादातर ये क्वेश्चंस यूपीएससी में आ चुके हैं, अभी हाल ही में 2020 में भी आया है, एचएएस में भी पूछा गया क्वेश्चंस है। तो आप इन क्वेश्चन, और हो सकता है एलाइड के पेपर्स, जब भी आपका एलाइड की नोटिफिकेशन निकले, आप इन क्वेश्चंस को फॉलो करते रहेंगे, इन सेशंस को फॉलो करते रहेंगे, तो क्या पता आपकी तैयारी, आपके क्वेश्चंस और अपडेट हो जाए। वैलीज आर फॉर्म ड्यू टू, देखिए वैलीज जो होती हैं वो क्यों, घाटियाँ क्यों बनती हैं, डिपोजिशन एंड इरोजन, बोथ ए एंड बी या नन। देखिए घाटियाँ जो बनती है या तो वो आपकी डिपोजिशन से भी बनती है, डिपोजिट होता रहता है, और इरोजन, तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। किंटा वैली इज फेमस फॉर मलेशिया, मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, ठीक है। तो आपको ये पता, मलेशिया इज़ फेमस फॉर रबर प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन बहुत होती है। तो टी प्रोडक्शन एंड देखिए कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए जो वैली है दैट इज़ कॉल्ड कियांग, कियांग वैली इन मलेशिया। अगर हम बात करें आपकी टी प्लांटेशन की, दैट इज़ जिरारू, ठीक है। जो आपकी किंटा वैली इज़ फेमस फॉर टिन प्रोडक्शन, आंसर इज टिन प्रोडक्शन। रबर प्लांटेशन ऑल ओवर कंट्री में होता है, तो आंसर इज टिन प्रोडक्शन। टकला मकान डेजर्ट लाइज इन, टकला मकान कहाँ पे है, देखिए अफगानिस्तान की डेजर्ट को बोलते हैं रेगिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान की बोलते हैं हम आपकी किर्गिज़िलम, ठीक है। मंगोलिया की डेजर्ट है गोबी, जो कि हमारी एशिया की लार्जेस्ट डेजर्ट है। वैसे सबसे बड़ी डेजर्ट कौन सी है, सहारा, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में है आपकी, साउथ जैसे बोल सकते हो आप, साउथ साइड पे है आपकी किलिमंजारो, सॉरी कालाहारी डेजर्ट, सॉरी कालाहारी डेजर्ट, किलिमंजारो नहीं, कालाहारी डेजर्ट। तो अगर देखा जाए गोबी डेजर्ट जो कि है मंगोलिया में, द आंसर इज चाइना। टकला मकान जो है ये कहाँ पे है, चाइना में है। एंड अपफोल्ड इन द रॉक इज कॉल्ड एज, अपफोल्ड क्या कहलाता है, ग्रेबन्स, ग्रेबन्स होती है डिपोजिशंस, हॉस्ट होती है जो रॉक्स की अपर फॉर्म्स होती है, एंटीक्लाइंस या फिर आपका सिंक्लाइन, सिंक्लाइन होता है डाउनफॉल ऑफ द रॉक, आंसर इज एंटीक्लाइंस जो कि होता है अपफोल्ड ऑफ द रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट, और ये ज़्यादातर कहाँ पे बनते हैं, ये आपकी किस जगह पे बनते हैं, ये बनते हैं ब्लॉक माउंटेन्स में, जो वैलीज बनाते हैं, जैसे कि राइन वैली बनाते हैं,
वॉसेजेस बनाते हैं, ठीक है, इनके बेसिस पे। और अगर हम वैसे बात करें तो जैसे फॉल्टिंग जो होती है, जहाँ पे फॉल्टिंग होती है, जो माउंटेन्स फॉल्टिंग के बेसिस पे बनाते हैं वो आपकी रिफ्ट वैली बनाते हैं। तो रिफ्ट वैली में ये चीज़ें बनती हैं, ये याद रखना। जैसे नर्मदा रिफ्ट वैली है, Rhine Valley is faulting. At the mouth of which of the following rivers the bird's foot type of delta is formed? देखिए, देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ डेल्टाज, जैसे कि एक है एस्चुराइन डेल्टा जो कि एस्चुरीज बनाता है, जैसे कि नर्मदा। एरिक्वेट, एरिक्वेट होता है जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है ना, उसको बोलते हैं। एक होता है बर्ड्स फुट डेल्टा, बर्ड्स फुट डेल्टा, जो कि आपकी हवांगो, जिसको सोरो ऑफ चाइना भी बोलते हैं, फ्लड्स लाती है, तो ये नहीं। नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, जो कि लेक विक्टोरिया से निकलती है और मेडिटेरियन सी में जो है डिप होती है। डैनबे, दैट इज़ द वोल्गा इन, जैसे वोल्गा रशिया में है, तो दानुबे जो है आपकी कहाँ पे आती है, ये आती है यूरोप में, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर यूरोप में। आंसर इज मिसिसिपी। मिसिसिपी जो डेल्टा बनाती है वो कैसा बनाती है, आपका बर्ड फूड्स, दैट इज कॉल्ड इर्रेगुलर डेल्टा, इर्रेगुलर डेल्टा। Stalactite, stalagmite and the pillars are the depositions of running water, नहीं। wind को बोलते हैं एयरलिन। ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर की वजह से नहीं। देखिए, ये जो स्टेलेगमाइट और स्टेलेगाइट है और द पिलर्स, ये दोनों क्या बनाते हैं, पिलर्स बनाते हैं। जो आपका अर्थ है ना, अर्थ की जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों के नीचे इस तरह से स्टेलेगमाइट्स और सिंक्स होते हैं, जो रूफ से लेकर नीचे अर्थ के साथ ये टिप्स की तरह बने होते हैं। ये पूरे आइसी होते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की तरह बनते हैं। तो ये क्या है, अंडरग्राउंड वाटर की तरह प्लस बनाते हैं, जिससे पानी टपकता रहता है, ठीक है। फॉल्टिंग इन द अर्थ सरफेस इज कॉज्ड बाय टेंशनल फोर्सेस, ये तो फोल्डिंग बनाता है। एपी ओरिजिनेटिक, ये तो आपके लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। आंसर इज कंप्रेशनल फोर्सेस। जो आपकी फॉल्टिंग है, जो रिफ्ट वैलीज बनाती है, वो किसकी वजह से होती है, संपीड़न बल की वजह से। स्ट्रोम्बोलाई इज एन, स्ट्रोम्बोलाई क्या है, एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो, नहीं। डॉर्मेंट, जो कि कहते हैं कि डेड हो चुका है, कभी भी फट सकता है। तो एक्टिव वोल्केनो, ये क्या है, आपका एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, ये एक्टिव वोल्केनो। आई थिंक दीज आर द क्वेश्चंस। चलिए, ये द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड इज, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कॉफ़ी का कौन है। तो अगर हम कॉफ़ी का प्रोड्यूसर देखें, देन इट इज़ ब्राज़ील। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज एरिया वाइज कौन सी है, राजस्थान। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन वाइज, सेकेंड पॉपुलेशन जो है महाराष्ट्र, और मध्य प्रदेश इज द सेंट्रल स्टेट। हैदराबाद इज लोकेटेड एट, ल्यूनी राजस्थान। गंडक, नहीं। महानदी, नहीं, आपकी उड़ीसा में पड़ती है, म्यूसी रिवर। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 8 पोस्टल जोन्स, ज़्यादातर 9 होते हैं, पर 9th पोस्टल जोन हम नहीं लेते हैं। रेल कोच फैक्ट्री, दुर्गापुर स्टील इंडस्ट्री है। विजाग पोर्ट इंडस्ट्री है। वाराणसी, नहीं। आंसर इज कपूरथला। आंसर क्या है आपका, कपूरथला। तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस। आई होप, देखिए, चाइना इज़ फॉर पेपर, इंडिया इज़ फॉर माइका, यूएस फॉर द टी और पेट्रोल, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता, यूट्यूब पे पूजा गुप्ता एंड टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आए, और अगर पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि दीज आर द टफ क्वेश्चंस एज वेल। और ये क्वेश्चंस मोस्टली जो है यूपीएससी, एलाइड, एचएएस में पूछे जाते हैं, या आपके, ये ज़रूरी नहीं है इन्हीं में पूछे जाएँ, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड के पेपर्स में भी पूछे जाते हैं। तो अगर सेशंस अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट इवनिंग, एंजॉय योर इवनिंग एज वेल एज। रात का 8 बजे का सेशन मत जरूर देखना, जरूर मत देखना, नहीं जरूर देखना, क्योंकि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट सेशन। कोशिश की है मैंने कि आपके आगे फॉर अ चेंज, दिस इज़ द मॉक टेस्ट।
मॉक टेस्ट है और ये मॉक टेस्ट कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे। तो दैट इज़ द कंपाइलेशन ऑफ HPGK ऑफ वेरियस सेशंस। तो एंजॉय कीजिए इस सेशन को, और अगर सेशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे रात के सेशन में। बाय बाय।